अच्छा, अब हमने न्यूट्रिशन तो सारी पढ़ी ली है ना, तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं ना, तो लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो फिर आप बताएं ना कि कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमारी नीड्स है ना न्यूट्रिशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर वाटर है, फॉर डिटॉक्सिफिकेशन एंड लुब्रिकेशन, बिल्कुल सही है। देन कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स हैं, फैट्स फैट्स और और विटामिन और विटामिन्स एंड मिनरल्स। मिनरल्स। ये सारी चीज़ें ये हमारी नीड्स हैं ना। वाटर जिस तरह आपने कहा कि वो डिटॉक्स करेगा और लुब्रिकेट। लुब्रिकेट करेगा ना। तो फिर उसके बाद आ गया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल है कि वो हमें एनर्जी देगा, यानी कि हमारा पेट्रोल है, वो हमारी प्रोटीन सिंथेसिस में काम आएगा और हमारे फैट बर्निंग में काम आएगा। यानी कि वो हमारे कार्बोहाइड्रेट हमारे सिस्टम में होंगे तो हमारे अंदर एनर्जी होगी, तो हमारे सिस्टम में नहीं होगा तो हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी। वो कार्बोहाइड्रेट हमारे सिस्टम में है तो प्रोटीन सिंथेसिस होगी, वरना प्रोटीन ब्रेक डाउन होगा। अगर कार्बोहाइड्रेट हमारे सिस्टम में हैं तो फैट बर्न होगा, ना तो फैट बर्न नहीं होगा। फैट बर्न कब होता है? जब आम हालात में हमारा फैट बर्न हो रहा होता है, यानी कि फैट से ही हम हमारा जिस्म जो है ना वो एनर्जी ले रहा होता है। लेकिन फैट से कब लेगा? जब हमारे सिस्टम के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होंगे ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से आते हैं? रोटी चावल दाल से आते हैं, या किससे आते हैं? आलू से आते हैं, केले से आते हैं, खजूर से आते हैं। जब ये चीज़ें खाते हैं तो ये कहाँ जाते हैं? ये दो जगहों पर कार्बोहाइड्रेट जाके डिपॉजिट होते हैं। किस फॉर्म में डिपॉजिट होते हैं? ग्लाइकोजन फॉर्म में डिपॉजिट होते हैं। कौन सी दो जगह हैं? एक लिवर है और एक मसल है, ठीक है। लिवर में किस वक्त लिवर में तो वो डिपॉजिट होंगे ही होंगे, लेकिन मसल, कौन से मसल में डिपॉजिट होंगे? उस मसल में डिपॉजिट होंगे जिनसे जो एक्टिव होगा, यानी कि जो एक्सरसाइजिंग मसल है वहाँ पर वो डिपॉजिट होगा। जिस मसल में वो कार्बोहाइड्रेट डिपॉजिट होंगे वो एनर्जेटिक मसल होगा, और जिसमें नहीं होगा तो वो फटीग मसल होगा। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। और जो सा लिवर ग्लाइकोजन है वो क्या करेगा? वो आपकी ब्लड ग्लूकोज को मैनेज करेगा। दिस इज़ क्लियर? हाँ। तो उसके बाद आ गई प्रोटीन। प्रोटीन से प्रोटीन बनेगी ना, यानी कि हमारा जिस्म प्रोटीन से बना हुआ है, यानी कि हम जो प्रोटीन इनटेक करते हैं वो उससे हमारी जिस्म बिल्ट होगा ना। तो फिर उसके बाद आ गया विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स का क्या रोल है कि वो एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं, यानी कि आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करते हैं। वो आपके सिस्टम में हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ होगा, फास्ट होगा ना। वो नहीं है तो फास्ट नहीं होगा। उसको हम ऑब्टेन कहाँ से करते हैं? अंडे से ऑब्टेन करते हैं और सैलिड से ऑब्टेन करते हैं। सैलिड का मतलब क्या है? वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। उसके बाद आ गया एसेंशियल फैट। एसेंशियल फैट कौन सा फैट है? ओमेगा 3। ओमेगा 3 का जो रिचेस्ट सोर्स है वो क्या चीज़ है? फिश, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑयल में बात करेंगे तो कौन सा ऑयल इज़ द बेस्ट ऑयल? कैनोला ऑयल इज़ द बेस्ट ऑयल। कैनोला ऑयल क्यों बेस्ट ऑयल है? क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 की अच्छी प्रोपोर्शन है, ये हीट स्टेबल है, इसके अंदर मिनिमम सैचुरेटेड फैट है। ये तीन चीज़ें आपके जेहन में होनी चाहिए, क्योंकि ये हीट स्टेबल है, इसके अंदर मिनिमम बैड फैट है और इसके अंदर ओमेगा 3 की अच्छी प्रोपोर्शन है। अब इसको एक दफ़ा आप रिपीट कर दें कि क्या नीड्स हैं हमारी। हमारी नीड्स कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर से शुरू करें। वाटर है, वाटर है, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स, प्रोटीन है, फैट्स, फैट्स और मिनरल्स विटामिन और एंड विटामिन। विटामिन्स। फिर हम वाटर को लेंगे तो इसके अंदर दो रोल बता दें आप मुझे। लुब्रिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन। तीन रोल आप उसके बता दें कार्बोहाइड्रेट्स के। कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी इमीडिएट बिल्डिंग, सोर्स ऑफ इमीडिएट एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी एक्टिव रखता है बॉडी को। बॉडी को और जो है प्रोटीन की, अगर ये प्रेजेंट है तो फिर प्रोटीन बनेगी, और बनेगी, अगर नहीं है तो फिर प्रोटीन नहीं बनेगी। नहीं बनेगी, और ब्रेक जो डाउन हाँ होगी, जी, जो ऑलरेडी बनी हुई प्रोटीन है फिर उसकी ब्रेक डाउन हो ब्रेक डाउन जाएगी। होगी। वेरी गुड।
फिर और फिर उसके बाद फैट्स फैट्स मेटाबॉलिज्म में ये काम आता है। फैट्स मेटाबॉलिज्म में आएगा और उस फैट्स का सोर्स नहीं बताएंगे। नहीं, अगर ये सिस्टम में कार्बोहाइड्रेट्स हैं हाँ, तो आपका फैट बर्न होगा, वरना फैट फैट बर्न बर्न नहीं नहीं होगा, होगा, फिर वो प्रोटीन प्रोटीन बर्न नहीं बनेगा। होगी। ठीक है ना। फिर उसके बाद आगे प्रोटीन, प्रोटीन से प्रोटीन प्रोटीन बनेगी, बनेगी। प्रोटीन बनेगी। ठीक है ना। उसके बाद विटामिन मिनरल्स वो क्या करेगा, वो एज ए कैटलिस्ट काम कैटलिस्ट करते काम हैं, यानी कि मेटाबॉलिज्म जी। को तेज़ करते हैं। फिर आखिर में वो एसेंशियल फैट आ गया। Essential एसेंशियल फैट कौन सा फैट है? ये फिश ओमेगा थ्री, ओमेगा थ्री ओमेगा थ्री। ठीक है। ओमेगा थ्री में जो है ना, ऑयल में कौन सा ऑयल बेस्ट ऑयल है? कैनोला ऑयल। कैनोला ऑयल। वाई कैनोला ऑयल इज़ द बेस्ट ऑयल? ओमेगा कंटेन ओमेगा थ्री ओमेगा थ्री और ये हीट स्टेबल है हीट और स्टेबल है, डीनेचर जो है वो नहीं होता, नहीं होती और नहीं होता, स्टेबल और इसके अंदर मिनिमम बैड फैट है। फैट है। तीन, इसके भी तीन है ना, यानी कि हम बहुत सिंप्लीफाई करते जी हैं। ठीक। अच्छा, अब सिनेरियो इस तरह है कि हम सुबह से शुरू करते हैं। सारी रात हम सोए रहे, सुबह उठे तो क्या हुआ? सबसे पहली चीज़ ये हुई कि हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा हो गए। सुबह उठे हैं तो हमारे सिस्टम के अंदर टॉक्सिन जो से ना इकट्ठे। अब हमने सबसे पहले क्या चीज़ करनी है? डिटॉक्स करना है। डिटॉक्स के लिए हम सबसे पहले क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे? वाटर इस्तेमाल करेंगे। वाटर किस तरह किस फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे? हम वेरी वार्म वाटर इस्तेमाल करेंगे। वेरी वार्म वाटर क्यों इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि वार्म वाटर गैस्ट्रिक मोटिलिटी को तेज़ करता है, यानी कि हाजमे को तेज़ करता है। ठीक है। तो जब भी हम उठेंगे तो 2 3 4 गिलास जो से है ना, वो हम वेरी वार्म वाटर के ले लेंगे। वो क्या करेगा? वो इमीडिएटली आपके सिस्टम में दाखिल हो और खून के अंदर एंटर हो के जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको मिलाएगा और यूरिन के रास्ते उसको बाहर कर देगा। इसके बाद वो जाएगा उधर जीआईटी में भी जाएगा, और जीआईटी के अंदर जो सा हाईली टॉक्सिक मटेरियल है उसको एक तो वो यानी कि लुब्रिकेट करेगा और उसको फिर पुश करेगा। इससे कॉन्स्टिपेशन आपकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि गैस्ट्रिक वो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी तेज़ हो जाएगी तो वो भी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में मदद देगी। ठीक है। उसके बाद यानी कि अब सारी रात हम सोए रहे, हमने कुछ नहीं खाया तो क्या हुआ? हमारे सिस्टम के अंदर जो है ना, वो लिवर ग्लाइकोजन जो है ना वो ख़त्म हो गया। अब लिवर ग्लाइकोजन जिस वक्त ख़त्म होगा तो फिर क्या होगा? वो आपका प्रोटीन जो है ना वो ब्रेक डाउन शुरू हो चुकी होगी ना ग्लूकोज बनाने के लिए। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे? कोई कार्बोहाइड्रेट्स ले लेंगे ना, खजूरें ले लेंगे, आलू ले लेंगे, केला ले लेंगे, या कोई ऐसी फॉर्म ले लेंगे, रोटी ले लेंगे, स्लाइस ले लेंगे। लेना है आप उठने के साथ ही। क्यों लेना है? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा प्रोटीन ब्रेक डाउन, इसलिए कि वो न्यूट्रिशन को अपने जहन में लेके आए ना कि अगर आपके सिस्टम के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस होगी, वरना क्या होगा? प्रोटीन ब्रेक डाउन होगी। वो प्रोटीन वो आपके सिस्टम में कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो फैट बर्न होगा, ना तो प्रोटीन ही बर्न होगा। ठीक है। फिर उसके बाद हम प्रोटीन के लिए कोई चीज़ ले लेंगे। प्रोटीन के लिए क्या चीज़ सबसे बेस्ट है? एग है। एग ले लेंगे, एक अदद एग ले लेंगे। फिर हम एक्सरसाइज कर लेंगे। फिर एक्सरसाइज का क्या बेनिफिट है कि एक्सरसाइज हमारी ग्रोथ करती है, डेवलपमेंट करती है, ब्रेन डेवलपमेंट करेगी, हार्ट डेवलपमेंट करेगी, हमारे मसल डेवलपमेंट करेगी, हमारी बोन्स डेवलपमेंट करेगी, और डाइजेशन को क्या करेगी? 30-40% से उठाकर 80 to 90% पर ले जाएगी। ये एक्सरसाइज का रोल है। फिर जैसे ही एक्सरसाइज हमने ख़त्म करनी है तो फिर हमने क्या करना है? फिर हमने नाश्ता करना है। फिर नाश्ता जिस वक्त करना है तो हमने 3 चीज़ें हमने जेल में रखनी है। ठीक है ना। वाटर तो हो गया, वो तो हमने ले लिया हुआ है ना ऑलरेडी। वाटर के अलावा क्या चीज़ है? कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, और सैलेड है।
कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, सैलेड। कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, प्रोटीन वो मीट से प्रोटीन, और वो सैलेड से क्या चीज़, विटामिन और मिनरल्स। फिर यही वाली चीज़ जो सी है ना, फिर हमने दोपहर को भी करनी है, यही चीज़ हमने रात को भी। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, क्या आप कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या चीज़ प्रेफर करते हैं। आप आलू प्रेफर करते हैं, आप ये वो स्वीट पोटैटो प्रेफर करते हैं, आप खजूरें प्रेफर करते हैं, आप केला प्रेफर करते हैं, ये तो आपकी है ना, या रोटी चावल दाल में से कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं। मीट में आपकी ऑप्शन है, आप मीट इस्तेमाल करते हैं, आप अंडा इस्तेमाल करते हैं, या आप क्या करते हैं, दही का इस्तेमाल करते हैं, दूध भी कहा जा सकता है। लेकिन दूध से ज़्यादा प्रेफर आप किसको करेंगे, योगर्ट को करेंगे, ठीक है ना। सैलेड में क्या होगा, सैलेड में वैरायटी होगी, जितना ज़्यादा वैरायटी होगी उतना ज़्यादा अच्छा सैलेड है। फिर यहाँ पर जो है ना वो एंटीऑक्सीडेंट्स की भी बात होगी। कई लोग कहेंगे कि जी एंटीऑक्सीडेंट्स कहाँ से आप ऑब्टेन करना है। एंटीऑक्सीडेंट जो है ना वो आपने ऑब्टेन करना है सैलेड से ऑब्टेन करना है। अब जिस तरह आप जो से होते हैं हमारे बैड फैट्स होते हैं, ये जाके डिपॉजिट होते हैं ना हमारे बॉडी में, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, एलडीएल जिसको कहते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जो जाके आपकी वेसल्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। लेकिन वो किस वक्त डिपॉजिट होते हैं, जब वो ऑक्सीडाइज होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट का क्या रोल होता है, उनको डिपॉजिट नहीं होने देता। ऑक्सीडाइज होगा वो तो डिपॉजिट होगा ना, अदरवाइज वो सर्कुलेट करता रहेगा। तो एंटीऑक्सीडेंट्स कहाँ से हासिल होंगे, आपके सैलेड से। इसलिए सैलेड इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को मोटिवेट करें कि वो सैलेड एक प्याला जो है ना वो खाएं। सैलेड नहीं है तो आप चटनी बना के खा लें। चटनी में भी 5-6 चीज़ें 6-7 चीज़ें डलती हैं, और वो कहाँ से टर्न होती हैं, डेफिनेटली आपकी यानी कि सब्ज़ी से ही आप ऑब्टेन करते हैं। यानी कि चटनी के अंदर क्या डलेगा, धनिया डलेगा, पुदीना डलेगा, प्याज डलेगा, टमाटर डलेगा, नींबू डलेगा, ठीक है ना। इसके अलावा स्पाइसेस डलेंगी उसके अंदर, खजूर भी डाल सकते हैं खट्टी मीठी बनाने के लिए। तो ऐसी चीज़ें, अदरक डलेगा, लहसुन डलेगा। तो अब आपके थोड़ा सा क्लियर हुआ है। क्या आप किसी को यानी कि समझा सकें। पोर्शन आपने प्लेट बतानी है उनको, उनको कहें जब भी आपने कुछ खाना है तो आपने एक हेल्दी प्लेट बनानी है। हेल्दी प्लेट के अंदर आपने 3 पोर्शन रखने हैं। पानी को आपने अलग डिस्क्राइब कर देना है, ठीक है, लेकिन इस प्लेट को आपने अलग डिस्क्राइब करना है। उसके अंदर है कि एक के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स और विटामिन्स, वो इन द फॉर्म ऑफ सैलेड या चटनी, ठीक है। दिस इज ऑल न्यूट्रिशन। अब कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछिए। ठीक है। हो गया।